दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई तमाम खबरें देश के विभिन्न राज्यों से निकल कर आ रही हैं। सभी खबरों पर हम गौर करेंगे। न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। आपको बता दें उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें यहाँ पर जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संबोधन किया है। इस संबोधन में उन्होंने कहा है कि कुपोषण को जो है जड़ से खत्म करना है और उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश से कुपोषण को खत्म करना है और इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आपको बता दें आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, इनका कहना है कि 2025 तक देश भर में जो है कुपोषण की संख्या को न्यूनतम करना है। आइए देख लेते हैं लखनऊ से जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसको। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं, इन्हें कुपोषण और क्षय रोग से मुक्त कराना सभी की जिम्मेदारी है और इसी के साथ ही इन्होंने अपील भी की है। और आपको बता दें राज्यपाल महोदया का कहना रहा है कि हाँ 2025 तक जो है देश से कुपोषण को मुक्त किया जा सके, इसको लेकर सभी लोग काम कर रहे हैं। राज्यपाल लखनऊ के मोहनलालगंज के शेरपुर में खेल एवं पोषण सामग्री वितरण कार्यक्रम के बाद लोगों को संबोधित कर रही थी और अपील भी की है कि अपने राष्ट्र धर्म का पालन करें और यदि कहीं पर भी कुपोषित एवं क्षय रोग से ग्रसित बच्चे को देखें तो तत्काल सूचना दें ताकि उन्हें गोद लेकर समुचित उनकी देखभाल की जा सके। आपको बता दें राज्यपाल की प्रेरणा से बुधवार को लखनऊ के 130 आंगनबाड़ी केंद्रों को जिला प्रशासन एवं AKTU से संबद्ध 26 इंजीनियरिंग कॉलेज के सहयोग से वितरित की जाने वाली खेलकूद पठन पाठन एवं पोषण सामग्री 55 आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित करने का कार्यक्रम संपन्न हो गया। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर पर अगर डिस्कस किया जाए, गौर किया जाए तो आपको बता दें दूसरी बड़ी खबर बड़ा विवाद इस समय करे हुए है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है आंगनबाड़ी कर्मियों की वैकेंसी निकालने की दरअसल घोषणा कुछ समय पहले हुई थी और कल आपने एक खबर देखी होगी जिसमें 5300 वैकेंसियाँ बताई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में निकलनी है। जिसके बाद जैसे ही खबर जो है कई लोगों के पास, जनता के पास पहुंची तो उनके अंदर जो है एक बेचैनी सी उत्पन्न हो गई। बेचैनी इस बात की थी कि उन्होंने कहा कि 5300 वैकेंसी है जो बाकी में जितनी बताई जा रही थी उससे काफ़ी अल्प है। आपको बता दें सरकार का कहना था कि 50,000 से ऊपर जो है वैकेंसियाँ उत्तर प्रदेश में निकलने वाली हैं। और आपको बता दें 50,000 संख्या क्यों बताई जा रही थी, क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि आज से कुछ साल पहले आंगनबाड़ी के विभाग में जो है वैकेंसियाँ निकली हुई थी अलग अलग जनपद वाइज। आपको बता दें तब जो है 30,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ निकली हुई थी। अब जो है रिटायरमेंट हुआ है, रिटायरमेंट के बाद वैकेंसियाँ और बढ़ गई हैं। अभी विगत समय जो है हमने आपको भी सूचना दी थी, आपको भी स्पष्ट तौर पर पता था कि 50,000 से ऊपर वैकेंसियाँ उत्तर प्रदेश की सरकार खुद कह रही है कि 50,000 से ऊपर ज़्यादा पद जो हैं वैकेंट हैं और इन पर जो है भर्तियाँ होंगी। जैसे ये खबर प्रदेश में फैली तो वैसे ही खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी की लहर इसलिए दौड़ गई क्योंकि इनकी संख्या जो है इतनी ज़्यादा थी, मतलब सुनकर इतना ज़्यादा खुश हुए लोग कि बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ देखने को मिलने वाली है। अब जब हाल ही में जो खबर निकल कर आई उसमें बताया जा रहा है 5300। अब ऐसे में जो है जनता के अंदर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। अब वो समझ नहीं पा रही जनता कि 53,000 से 5300 वैकेंसियाँ कैसे हो गई। सवाल बड़ा है या फिर सरकार की मंशा है कि अभी कम से कम जो वैकेंसियाँ फिल की जाए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा सरकार प्राइवेटीकरण को बढ़ावा दे रही है। हालांकि आंगनबाड़ी विभाग में कोई सरकारी पद नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार हो सकता है लिमिटेशन में निकाल कर पहले देखना चाहती हो। जो आपको मालूम होगा जितने आंगनबाड़ी कर्मी रिटायर हुए हो सकता है उन्हीं की जगह पर पद भरने की कोशिश कर रही हो। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है, अभी तक क्लियर तरीके से जानकारी नहीं है कि 5300 ही वैकेंसियाँ हैं, 53,000 है। चूँकि जैसा कि अखबारों में और विभिन्न प्रकार के जो है अधिकारियों का भी कहना है कि 5300 ही वैकेंसियाँ देखने को मिल रही हैं। अब सवाल ये आता है जब आपको बता दें ऑफिशियली विज्ञापन जारी होगा उसमें जो सच्चाई निकल कर आएगी वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। अगर 5300 वैकेंसी उत्तर प्रदेश में निकल रही है आंगनबाड़ी विभाग में तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी अल्प है जो घोषणा की गई थी उसके अनुसार। अब आपका क्या कहना है, 5300 निकलनी चाहिए या 53,000 निकलनी चाहिए जैसा कि सरकार पहले कह रही थी? आपका जो भी कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको बता दें तीसरी बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है उसके बारे में आपको बता दें उत्तराखंड चलते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि आंगनबाड़ी केंद्र का डाटा जो है डिजिटल हो। डिजिटल डाटा का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में देश में कहीं से भी कोई जानकारी प्राप्त की जा सके, इसी को डिजिटल कहते हैं। डिजिटल तरीके से किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है डिजिटल केंद्र नहीं हो पा रहे हैं और बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिरकार क्या समस्याएं जो है खड़ी हो रही हैं। आपको बता दें यहाँ प्रदेश में सरकारी विभागों के हाल अजब गजब हैं। योजना बनने के साथ ही दम तोड़ती हुई नजर भी आ रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के स्मार्टफोन से डाटा एकत्र करने की योजना कुछ ऐसी ही हकीकत बयां कर रही है। दरअसल बीते 1.5 वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने प्रदेश भर के प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन से लैस किया। मकसद था कि आंगनबाड़ी केंद्रों का समूचा डाटा ऑनलाइन किया जा सके, लेकिन योजना के तहत काम ही शुरू नहीं हो सका। 15 सितंबर से ऑनलाइन डाटा अपलोड ही नहीं किया जा सका है। आप समझिए कितना ज़्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है। आपको बता दें
प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र की मॉनिटरिंग की जा सके। इसको लेकर जो है डाटा ऑनलाइन किए जाने का ऐलान किया गया था। विभागीय अधिकारियों की माने तो तकनीकी दिक्कतों और सॉफ्टवेयर में बदलाव के चलते 15 सितंबर से जो है ऑनलाइन डाटा अपलोड नहीं किया जा सका। हालांकि काम बदस्तूर जारी है, लेकिन ऑनलाइन तौर पर जो है काम नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रजिस्टर पर ही अपने काम कर रहे हैं। अब चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से एक बड़ी हैरान करने वाली खबर निकल कर आ रही है। आंगनबाड़ी कर्मियों ने जो है ज्ञापन भी दिया है इस मामले को लेकर। हैरान करने वाली खबर ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी कर्मियों को डाटा के लिए पैसा दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पोस्टर ट्रैकर ऐप के जरिए जो है डाटा लिया जा रहा है। अब पोस्टर ट्रैकर ऐप ऐसे तो काम नहीं करेगा, उसके लिए इंटरनेट की जरूरत होगी। उसके लिए सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों का जो है आरोप है कि उनको जो है पोस्टर ट्रैकर ऐप संचालित करने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। अब पैसा नहीं दिया जा रहा है तो पोस्टर ट्रैकर ऐप वो कैसे संचालित करेंगी? बिना डाटा के संचालित नहीं हो पाएगा। इसी के साथ ही एरियर और मानदेय की भी समस्या उनको है, और इसी को लेकर उन्होंने ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है और सीएम को पूरे मामले से अवगत कराया है। आपको बता दें, उनका कहना है कि पोस्टर ट्रैकर ऐप में अगर आपको काम करवाना है तो उसके लिए पैसे दिए जाएं, ताकि डाटा उसमें रिचार्ज हो, रिचार्ज होने के बाद जो है जानकारी दी जा सके। इसी के साथ ही मानदेय और एरियर जैसी समस्याएं जो हैं उनको लेकर भी अवगत कराया। देखिए इस रिपोर्ट को। मध्य प्रदेश के सीहोर से आपको खबर बता रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हर गांव और वार्ड में सरकार के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्हें पोस्टर ट्रैकर ऐप के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र की लोकेशन और केंद्र के संचालन की समय गतिविधि करने के लिए जो है बिना मोबाइल बिना डाटा राशि उपलब्ध कराए जाने को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। और न्यूनतम वेतन की अधिसूचना जारी करने के साथ ही एरियर भुगतान और नियमित कर्मचारी बनाए जाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिला कार्यक्रम अधिकारी के नाम जो है एडीएम को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि पोस्टर ट्रैकर ऐप डाउनलोड करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सभी गतिविधियों को दर्ज करने का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन अब तक जो मोबाइल देने का वादा कार्यकर्ताओं से किया गया था, अब तक जो है पूरा नहीं हो सका। अधिकतर कार्यकर्ताओं के पास जो है एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, वहीं इतना मानदेय भी नहीं मिल रहा कि जिससे मोबाइल खरीद कर डाटा रिचार्ज करवाया जा सके। अतः सबसे पहले कार्यकर्ताओं को मोबाइल के साथ डाटा राशि दिए जाने की मांग हुई है और आपको बता दें वेतन ससमय दिए जाने की मांग भी की गई है। साथ ही जो उनका एरियर पड़ा है, एरियर भुगतान किए जाने की मांग आंगनबाड़ी कर्मियों ने की है। पंजाब चलते हैं। पंजाब के लुधियाना में आंगनबाड़ी कर्मी जो है अपनी मांगों को लेकर आपको बता दें मंत्री के आवास को घेरने की चेतावनी दे चुकी है। आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है कि अब आर पार की लड़ाई होगी। आपको बता दें आंगनबाड़ी कर्मी जो है अपनी मांगों को लेकर प्रमुख तौर पर उनकी मांग है कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसी मांग को लेकर जो है वह लगातार प्रदर्शन कर रही। पंजाब से लगातार खबरें आ रही हैं कि आंगनबाड़ी कर्मी जो है मानने को तैयार नहीं है। उनका एक प्रमुख आरोप ये भी है कि सरकार जो है प्री प्राइमरी के नाम पर आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है बंद करने की योजना बना रही है। ये आरोप भी आंगनबाड़ी कर्मी और उनके यूनियन लगा रहे हैं। उसी को लेकर जो है प्रमुख तौर पर आंगनबाड़ी कर्मियों की मांग है पंजाब की ओर से। हालांकि मांग देश के विभिन्न राज्यों से सभी आंगनबाड़ी कर्मियों की, लेकिन पंजाब में प्रमुख तौर पर मांग रखी जा रही है कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इस रिपोर्ट को देखिए और जानिए आप पूरी खबर क्या है। पंजाब के लुधियाना में आंगनबाड़ी वर्कर्सों की ओर से जो है 9 दिनों से संगरूर में शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला के घर के बाहर धरना जारी है। लुधियाना के आंगनबाड़ी वर्कर्स 9 अप्रैल से 15 ब्लॉक के साथ संगरूर में शिक्षा मंत्री के घर के आगे डटेंगे और इस संबंध में मिड्डा चौक स्थित सीटू कार्यालय में प्रधान जो है इनकी अध्यक्षता में आंगनबाड़ी वर्कर्सों की मीटिंग हुई है, जिसमें सुभाष रानी ने कहा पिछले काफ़ी समय से सरकार उनकी मांगों को नज़रअंदाज करती आ रही है। उनकी सबसे बड़ी मांग है प्री प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को आंगनबाड़ी सेंटर्स पर भेजा जाए, जो कि सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर दिए हैं। और भी जो है राज्य कर्मचारी से जुड़ी हुई मांग भी इन लोगों की प्रमुख तौर पर है। जनपद जालौन के कदौरा से भी एक खबर निकल कर आ रही। जाते जाते आपको बता देते हैं, होली का त्यौहार जो है नज़दीक है। ऐसे में जो है होली के अवसर पर जो है आंगनबाड़ी कर्मियों ने अपने जो है अधिकारी इनको रंग अबीर गुलाल लगाकर जो है होली के पर्व की शुभकामना दी। आपको बता दें कदौरा के जो सीडीपीओ हैं इनको जो है आंगनबाड़ी कर्मियों ने रंग लगाकर होली के बड़ा पर्व जो होली का त्यौहार है इसको लेकर शुभकामनाएं दी और अच्छे से यह पर्व मनाएं। और भी जो है शुभकामनाएं देते हुए संदेश भी दिया और कहा है कि आंगनबाड़ी कर्मियों ने कि होली की शुभकामनाएं। आपको बता दें इसी तरीके से सीडीपीओ ने भी आंगनबाड़ी कर्मियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीर में स्पष्ट तौर पर एक दूसरे को शुभकामनाएं गुलाल लगाते हुए यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ज़्यादा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। jmhnews.in पर विजिट करें, वहाँ तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे नई अपडेट में। नमस्कार।